हेलो मित्रों, नमस्कार। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या फिर यूँ कह लीजिए किसी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस, जो कि परीक्षाओं में बार बार हर बार लगातार पूछे जाते हैं। पिछली कक्षाओं में मैंने आपको अलंकार, चौपाई, दोहा, सोठा, ये सारी चीजें आपको विधिवत पढ़ा दिया है, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रस। बड़े ही मनमोहक तरीके से रस का फुल कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखेंगे मित्रों। इसके पहले कि आज हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र, जहां आपको मिलती है आपके समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए सर शुरू करते हैं रस। यहाँ पे हमने लिखा है रस, थोड़ा सा अंग्रेजी भी जानते चले इसकी। रस को इंग्लिश में बोला जाता है सेंटीमेंट्स। अक्सर कहा जाता है अरे यार वो सेंटी हो गया, सेंटी से ही बना है सेंटीमेंट्स, है ना। रस क्यों इंग्लिश में बोलते हैं सेंटीमेंट्स। वास्तव में रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रस होता क्या है? रस माने होता है आनंद। जब हमारे हृदय में किसी चीज को देख करके, किसी चीज को सुन करके, कुछ महसूस करके आनंद पैदा होता है, तो उसी जगह से रस की निष्पत्ति होती है, वही जगह से रस उत्पन्न होता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं परिभाषा क्या कहती है। परिभाषा में क्या कहा, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। किसको पढ़ने से? काव्य को। काव्य जब जब हम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित हो, चाहे कबीर दास के द्वारा रचित दोहे हों, या किसी अन्य कवियों के द्वारा रची गई कुछ श्रृंखलाएं हों, जब हम उनको पढ़ते हैं और पढ़ने के उपरांत जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही तो है रस सार, वही है रस। रस को हम ऐसे क्या प्रैक्टिकली समझाते हैं, कुछ चंद लाइनें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए आपका मन आनंद से भर उठेगा। यह प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी जनकपुरी में जाते हैं तो उनको देख करके सखियां क्या कहती हैं। हे पहुना यही मिथिले में रहुना, अरे जवन सुख बा ससुरारी में, वो सुखवा कहूँ ना। हे पहुना यही मिथिले में रहुना। आगे, रोज सवेरे उपटन मल के इतरन से नहवाई बहो, रोज सवेरे उपटन मल के इतरन से नहवाई बहो। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहू ना। हे पहुना यही मिथिले में रहुना। जी हाँ, इस छंद को सुनने के बाद, इस काव्य को सुनने के बाद, इस गीत को सुनने के बाद जाहिर सी बात है कुछ क्षण के लिए हमारा जो मन है प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर के अर्पित हो गया। उनके चरणों में आनंद के गोते लगाने लगा। सर यही तो है रस। जब हम किसी काव्य को सुन करके आनंदित हो उठते हैं, वही रस है, वही रस है। तो यहाँ पे कहा काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। और आइए पारंपरिक तरीके से जो
परिभाषा दी गई उसको भी देख लें। पाठक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव, एक बात जान लीजिए, अस्थाई भाव हमेशा हमारे हृदय में स्थित होता है। अब वह बदलता रहता है, समय परिस्थितियों को देख करके वह बदलता रहता है। अगर खुशी का माहौल है तो वह श्रृंगार रस की तरफ जाता है, दुख का माहौल है तो वह करुण रस की तरफ जाता है। तो अस्थाई भाव स्थिर है। क्या कर रहा है, हमें पाठक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव ही विभाव आदि से मिलकर रस के रूप में परिणित हो जाता है, जिसको मैंने आपको एकदम सरल शब्दों में समझा दिया। किसी चीज को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से अगर हमारे मन में, अंतरंग में आनंद पैदा हो गया, वही रस है। आगे कहा रस को, अब कुछ तथ्य मैं बताते चला हूं सर, कुछ तथ्य मैं आपको बताते चलूंगा जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें छोटे 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 प्रश्न करके पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, रस ही है सर, रस ही है। जैसे रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, एक पॉइंट देकर के मैंने समझाया है ना। रस को काव्य की आत्मा या तत्व माना जाता है। इस पॉइंट्स को बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मौका मिले तो कापी कलम उठा करके इनको नोट कर लीजिएगा। मैं तो हट जाता हूं, आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बड़े ही व्यवस्थित तरीके से मैंने लिखा है, आपके लिए एक अच्छा नोट साबित होने वाला है सर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने देखा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगला बताएं कि रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन सर, मैंने एक बताया कि अस्थाई भाव तो पहले ही हृदय में हमारे रहता है, तो हो गया अस्थाई भाव। दूसरा क्या हो गया है, पहले हो गया अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। यही 4 भाव, यही 4 अंग होते हैं किसके, रस के। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आइए रस के प्रकार के बारे में हम देख लेते हैं। तो रस के प्रकार, जैसा कि आप जानते हैं कि रस 9 प्रकार के होते हैं सर, 9 प्रकार के। कौन कौन है वो, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। सब रसों की उत्पत्ति अस्थाई भावों से होती है सर। किससे, अस्थाई भाव से। परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्या, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है ना। वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रसों के साथ पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। इसलिए आज हम उसको एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे सर, एक ऐसी बेजोड़ ट्रिक जिसके माध्यम से ना सिर्फ हम रस याद करेंगे बल्कि उसके साथ साथ अस्थाई भाव का भी काम करेंगे, तमाम एकदम एक झटके में। आइए ध्यान दीजिएगा मित्रों, यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही हों, यदि आपको मेरी बातें पसंद आ रही हों, तो आप तुरंत अपनी मोबाइल फ़ोन को उठाइए और उसमें तुरंत मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेन सर को सब्सक्राइब कर डालिए, तुरंत उसको शेयर, लाइक और कमेंट करिए। आगे देखेंगे एक ट्रिक, मात्र एक ट्रिक, और रस के स्थायी भाव का काम सदा सदा के लिए समाप्त। दोबारा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर, है ना। हमने कहा रट्टा मारेंगे नहीं सर, केवल एक ट्रिक, नो रिस्क, ओनली ट्रिक्स पे ध्यान देंगे। ये क्या है सर, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने रस लिख रखा है, यहाँ रस एवं स्थायी भाव के लिए एक ट्रिक्स बनाई है। क्या बनाई है, इस ट्रिक्स को देखेंगे, लिखने का इसका तरीका बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे, यह कभी आपसे छूटने न पावे। क्या मैंने बनाई है उसको मैं थोड़ा सा स्वर दे करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। स्वर में बातें हमको अच्छे से याद होती हैं। जैसे श्रीह कबीर रौद्र भया, सब रसों के उदाहरण, सब रसों के प्रकार है सर। हम बोल रहे हैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने, समझ जाएंगे। श्री से श्रृंगार, ह से हास्य, क से करुण। श्रीह कबीर रौद्र भय, विभ अशांत, अ को बोलेंगे, द को कॉमन रख देंगे, है ना। रति हास्य शोक, उत्साह क्रोध भय, के को मैंने अपने राइमिंग के लिए लिया है, इसको गोले में कर देंगे। घृणा विस्मय निर्वेद जैसे। अब इसको एकदम स्वर में आप याद कर लेंगे। अब एक साथ मैं बोल रहा हूँ सर, देखिएगा कितनी बेजोड़ ट्रिक है।
कभी न भूलेंगे आप, ना ही रस भूलेंगे और ना ही स्थायी भाव भूलेंगे। कैसे बोलने का तरीका देखेंगे। श्री कबीर लाद्र भय विभव शांत, रति हास शोक उत्साह क्रोध भय के, घृणा विषमय निर्वेद जैसे। हो गया सर, रस भी तैयार और साथ ही साथ स्थायी भाव भी तैयार। कैसे समझाते हैं आप। श्री से श्रृंगार रस उसका स्थायी भाव रति, ह से हास्य रस उसका स्थायी भाव हास, क से करुण रस उसका स्थायी भाव शोक, वीर ऑलरेडी है ये उसका स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस होता है उसका भी क्रोध, सॉरी वीर का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, भय है ना भयानक रस, भय से क्या हो जाएगा भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय, विभत्स विभत्स का हो जाएगा घृणा, अद्भुत 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 का हो जाएगा विस्मय, शांत का हो गया निर्वेद। लिखने का एक तरीका है, स्वर पे सजाइएगा, एक ट्रिक्स, सारे रिस्क खत्म। अब आगे चलते हैं, नोट नीचे मैंने लगाया है कि रस के प्रकार अगर वास्तव में आपसे पूछा जाए तो कहते हैं 9। ये परंपरागत तरीके से बताया गया है, लेकिन एक बात मैं आपको और बताते चलूं कि दो रसों को और शामिल किया जा सकता है। वे रस कौन है, वात्सल्य रस, भक्ति रस, है ना। वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है तो वो होता है वात्सल्य रूपी रति, और भक्ति रस का होता है भगवत रूपी रति, जब हम भगवान के चरण में जाते हैं। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ, दीज आर पार्ट्स ऑफ श्रृंगार रस, ये श्रृंगार रस में ही सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन आधुनिक युग में कहीं कहीं आप किताबों में देखेंगे कि रसों की संख्या 11 दी गई होगी, तो परेशान मत होइएगा, वो 2 रस यही है, वात्सल्य रस और भक्ति रस। एक्चुअली इनको हम श्रृंगार रस में ही सम्मिलित करते हैं। आइए चलते हैं, फिर कुछ नोट्स कुछ पॉइंट्स मैंने दे रखे हैं। क्या श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, पूछा जा सकता है आपसे कि रसराज या रसपति किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस। अगला, भरत मुनि ने नाटक में केवल 8 रसों का ही समावेश किया था, शांत रस जो होता है उसका समावेश उन्होंने नहीं किया। लेकिन अभिनव गुप्त 1950-1020 ईस्वी में जब वो आए तो उन्होंने क्या किया, नवो अपि शांतो रसो कह करके उन्होंने काव्य में शांत रस को समाहित कर लिया, जबकि भरत मुनि ने नाटक में केवल 8 रस ही माने थे। लेकिन अभिनव गुप्त जो कि 1950 से 1020 ईस्वी के बीच में रहे, उन्होंने नवो अपि शांतो रस कह करके शांत रस को काव्य में समाहित कर दिया। अगला है, भरत मुनि कौन थे, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जी हाँ, भरत मुनि को, किनको, भरत मुनि को रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र, उनके ग्रंथ का नाम क्या था, नाट्य शास्त्र। इस पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बना करके ही पूछ दिए जाते हैं। हम तो श्रृंगार रस के उदाहरण ही पढ़ते रह जाते हैं, हम करुण रस के उदाहरण ही पढ़ते रह जाते हैं और बाजी कोई और मार ले जाता है। पूछ दिया जाता है ना, कि भरत मुनि ने नाटक में कितने रसों का प्रयोग किया था, अब वहाँ हम चारों खाना चित्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि आज मैं रस के पूरे फुल कॉन्सेप्ट को आपके समक्ष मैंने रखा है, न सिर्फ रस के उदाहरण और रस को, बल्कि रस से संबंधित जितनी भी चीजें हो सकती हैं, जितनी भी चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं मित्रों, उसको मैंने एक साथ ला करके रखा है, ताकि आपको कहीं से कोई भी परेशानी रस से संबंधित न हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कहा है कि उन्होंने सर्वप्रथम अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की विवेचना की है, इसलिए भरत मुनि को रस संप्रदाय का
प्रवर्तक माना जाता है। अगला चीज मैंने लिखा है, श्रृंगार रस में 2 और रस शामिल है। मैंने पहले ही बता दिया, ऊपर हमारी चर्चा हो गई। श्रृंगार रस में 2 रस और शामिल है। आप बोल सकते हो, बोल देंगे, जी हाँ, वात्सल्य रस और भक्ति रस, जिनका स्थायी भाव खुद रति होता है। वात्सल का वात्सल्य रूपी रति और भक्ति का भगवत विषयक रति होती है। आइए सर, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि रस के बारे में जो चीज़ें मैंने बताया है आपका फुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या होती है तो डोंट वरी, आप परेशान नहीं होंगे। जब हम हैं तो क्या गम है। आप तुरंत हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा, सर यह पॉइंट हमको समझ में नहीं आई, सर यह बात हमको समझ में नहीं आई, मैं उसको और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपकी संतुष्टि ही मेरा असली सुख है। जब तक आप संतुष्ट नहीं हैं तब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता। आइए सर चलते हैं। अब हम रसों के 9 प्रकार हैं। 9 प्रकार में से केवल आज हम 2 प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, श्रृंगार रस और हास्य रस। बाकी बची जो 7 रस है उसको हम लोग कल की कक्षा में पढ़ेंगे। सर हम बार बार यही कहते हैं, खाना वही खाइए जो पच जाए और उतना ही तथ्य एक साथ ग्रहण करिए जो दिमाग में बैठ जाए। ज़्यादा पढ़ने से और ज़्यादा जो है खाने से कोई अर्थ नहीं है। तो आज देखेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं सर, पहले जो परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है आप इसको देख लेंगे, फिर मैं आपको सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करता हूँ। पर यहाँ पे परिभाषा कह गई है, जब नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस के अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ये तो परिभाषा है सर, परिभाषा में शब्दों की क्लिष्टता का जाल होता है। मैं आपको व्यवहारिक परिभाषा बता रहा हूँ। क्या नायक और नायिका जानते हैं? इसको और सरल तरीके से समझते हैं, प्रेमी और प्रेमिका। जब प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने के उपरांत उनके हृदय में जो आनंद पैदा होता है वही श्रृंगार रस है सर, वही श्रृंगार रस है। अब एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। उदाहरण देख लेते हैं सर। उदाहरण क्या है? 2 उदाहरण मैंने आपको दे रखे हैं, है ना। कैसे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये मीरा की बात है सर। आगे देखेंगे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये बड़े ही चर्चित दोनों उदाहरण हैं। श्रृंगार रस का मैंने उदाहरण दे दिया सर कि हे नंदलाल, हे श्री कृष्ण, आके मेरे मन में बस जाओ। यहाँ नीचे दिया है भेद, चूंकि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप कहेंगे सर ये संयोग वियोग कहाँ से आप ला दिए? संयोग, क्योंकि अगर जहाँ मिलन है वहाँ जुदाई है, जहाँ खटाई है वहीं मिठाई है, और जहाँ मधुरता है वहीं कड़वाहट है सर। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग जरूर होगा, है ना। संयोग क्या करता है? जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं जो रस उत्पन्न होता है तो इसी को संयोग श्रृंगार कहेंगे, मिलने को। और वियोग माने आप ही जानते ही हैं, बिछड़ना, है ना। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, आज के बाद। ये है वियोग श्रृंगार। जैसे एक पद में देखते हैं उसको, क्या, जब सीता को रावण उठा करके लेके चला जाता है तो श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के साथ आते हैं तो क्या कहते हैं? हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी।
वहाँ जो भाव है वो वियोग का भाव है सर। यही जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, वहाँ पे जिस रस की उत्पत्ति होती है वही होता है वियोग श्रृंगार। तो मेरी समझ से आपको संयोग और वियोग का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए उसके बाद देखते हैं हास्य रस। हास्य माने हंसना सर। जी हाँ, अब परिभाषा झटके से देख लेंगे, फिर इसको आपको व्यवहारिक तरीके से हम समझाएंगे। परिभाषा यहाँ दिया है, जिसकी बाणी व अंगों के विकारों को देखने आदि से हृदय में हास उत्पन्न होता है वही हास रस है। ये तो परिभाषा है। क्या? जिसकी बाणी व अंगों के विकारों को देखने आदि से हृदय में हास उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। अब आप बताइए, कोई चीज जैसे सर्कस में अगर हम जोकर को देखते हैं तो मन में हमारे जो है उसको देखते ही हम हंसने लगते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ ये ऐसा बंदा जरूर करेगा जिससे मजा आने वाला है, आनंद मिलने वाला है ना। फिल्मों में देखिए जॉनी लीवर के मुंह को, उसके मुंह की बनावट को देखते ही हंसी आ जाती है सर कि ये कुछ न कुछ अलग करने वाला है सर, आनंद और रोमांच से भरने वाला है। तो किसी के रूप रंग आकृति है ना, चाल ढाल तौर तरीके को देख करके जब हमारे अंदर क्या पैदा हो जाए, हास पैदा हो जाए, है ना, एक खुशी अलग से व्याप्त हो जाए, वही है हास रस्य। आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके यहाँ पे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स भी हास रस है तो उसी से संबंधित होंगे सर। जैसे हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। एकदम समझ लीजिए क्या उपमा दी गई है। हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो यहाँ पढ़ करके मन में थोड़ा आनंद पैदा हुआ, जो है हंसी आई, बस वही है हास्य रस। अगला देखेंगे, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब कहा कि बुरे समय को देखकर हे गंजे तू काहे जैसे हमारे सर पर कैठ बाल, मैं क्यों चिंता करूं सर, मेरा क्या है जो आप ले लेंगे, है ना। तो वही कहा कि बुरे समय को देख करके क्यों तू गंजे रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। जन कह कर भान जी कर खा ले खरियाल, जिकरे कुछ है नौकर का लेवा भैया, है ना। एक सज्जन पंडित जी के पास गए, कहे पंडित जी हमें शनिचर का 7.5 बड़ा परेशान कैल है। पंडित जी कहने एक बोरिया काला सरसों दे देता तो हम तुरंत शनिचर के ग्रह दूर करे। कहना पंडित जी ना है एक बोरिया सरसों तो ना, कहना आधा दे दया, कहना वो ना, कहना अरे यार 5 किलो दे, कहना वो ना, 2 किलो कहना वो ना, कहना 1 किलो कहना वो ना, कहना अच्छा 10 रुपया दे दा, कहना पंडित जी वो ना, कहना 5 दे दा, कहना वो ना, कहना दाद मर्दवा तू जा है, तो हर शनिचर का उनका दादो कुछ ना बिगाड़ सकता है। अरे जेकरे पल्ले कुछ रही ओकरे ना शनिचर बिगाड़ी हो, जेकरे पल्ले कुछ बटला ना बा ओकर शनिचर का दादो कुछ ना बिगड़िया सरकार। तो वही कह रहा है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अगला, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार। ये है वर्तमान समय का, है ना। गांधी जी का जमाना नहीं रहा, एक गाल पे तमाचा तो दूसरा भी परोस दो, ले भैया यहू का स्वाद चख ले, ऐसा कुछ नहीं। ये है 2021, है ना। क्या है, कोई कील चुभाए तो उसे हथौड़ा मार, जस को तस। इस युग में तो चाहिए जस को तस व्यवहार, जैसा लाल चाउर वैसे दतनी पोर गहकी, जैसे त्वार समान वैसे गहकी भी मिली है। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार से मैंने आज आपको बड़े ही हंसते खेलते, बड़े ही सरल शब्दों में सर रस की व्याख्या करते हुए रस के 2 प्रकार को, श्रृंगार रस और हास्य रस को पढ़ाया है। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको यह बातें समझ में आई होंगी। नहीं भी आई हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग बचे हुए 7 रसों के बारे में इसी प्रकार से सरलता, मधुरता, हंसते खेलते अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
यहाँ रहें या इलाहाबाद रहें। जय श्री राम।